ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि बकरी और नीचाभिलाषी दोनों इफेक्ट। देखिए, इस समय यद्यपि कहा गया है कि शनि मीन राशि में हैं, लेकिन बकरी भी हैं। तो बकरी होने से एकादश का भी फल यानी कुंभ का शनि का भी फल सामल्टेनियसली कुछ कम और ज्यादा बेस में लोगों को मिलेगा। यानी ये नहीं भूलना चाहिए कि कुंभ राशि का शनि के पीरियड में जिस प्रकार का लोगों का हालत था या यूनिवर्सल एनर्जी मूवमेंट कर रहा था, आसपास ऐसा ही कुछ एनर्जी आपको गाहे बगाहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ देखने में आएगा। इसको एकदम थंब रूल बना के स्टॉक करके रख दीजिए कि आएगा। दूसरा, जैसे ही वहां से बैक गियर मारने के बाद फिर से स्टैग्नेंट होकर फॉरवर्ड मार्च करेंगे, यानी ये अक्टूबर नवंबर के बाद तो उनका एक और गोचर का फीलिंग्स आपको अनुभव होगा, जो कि अभी नहीं हो रहा था। वो क्या? शनि का नीचाभिलाषी गोचर। हालांकि इसका पीक पीरियड देखने के लिए मिलेगा सेकंड बकरी मार्गी गोचर में, यानी अगला साल के अंत पार्ट में, जब मीन राशि का पीक पीरियड शनि 7.5 का चलता होगा, मध्य ढैया का, मेष राशि का द्वादश प्रथम ढैया का पीक पीरियड चलता रहेगा उस समय। तो ये दो चीज को नहीं भूलना है। और इसका परिणाम में जब शनि जैसे बड़ा प्लैनेट नीचाभिलाषी हो और नीच गोचर करने के लिए 2-2.5 साल बाकी हो, तो इस कालखंड में बाकी हर एक प्लैनेट जैसे जैसे उनका गोचर नीच के तरफ होगा, उसी हिसाब में पनिशमेंट का मात्रा भी बढ़ेगा। अब सबसे पहले नीचाभिलाषी और नीच, ये दोनों को क्या विचार करेंगे। सबसे पहला, हायर एस्ट्रोलॉजी में नीच उच्च को उतना ज्यादा नहीं पकड़ा जाता है। अगर कोई बड़ा सब्जेक्ट विषय है तो फिर उसको माइक्रो स्टडी किया जाता है। माइक्रो लेवल पे जाके अध्ययन करना पड़ता है कि वो किस प्रकार का, किस क्षेत्र में क्या परिणाम देगा। अब वो औसतन लेवल पे ना जनरली लोग उधर घुसते नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में उतना डीप नॉलेज आज तक कोई किसी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर से नहीं देखा हूँ देते हुए, और देंगे भी नहीं, क्योंकि उस लेवल का समझ जो आज के कथाकथित ऐप्स वगैरह में पाए जाने वाले जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यूट्यूबर एस्ट्रोलॉजर, या जिसको बोलते हैं यूट्यूब से ही सीख के कोई ऑनलाइन कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, उनका बस का खेल नहीं होता है। क्योंकि उसके लिए फिर वो गुरु शिष्य परंपरा वाला कोर्स चाहिए, या संभव तो जो लोग किसी यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स किए हैं, 5 साल 10 साल उसमें दिए हैं, शायद वो उनके अंदर कुछ होगा तो होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो लोग कभी जनरली एप्स के चक्कर में नहीं पड़ते, या फिर वो हायर प्रोफाइल नॉलेज जब हो जाता है तो किसी भी प्रकार का उनके पास टाइम होगा ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। हाँ, हम जैसे अगर कोई प्रचंडानंद सरस्वती है, चलते फिरते वीडियो बना दिया, बैठे उठे बना दिया, वॉकिंग में बना दिया, टाइम मिला तो थोड़ा सा बना दिया, तो वो अलग विषय बिंदु है। या फिर जैसे राशिफल बनाते हैं तो ऑर्थोडॉक्सली बना देते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है, और दूसरों के लिए तो बात का बात, मेरे लिए जरूरी है। अगर कोई विषय आपको मतलब अपने लिए जरूरी है इसीलिए आपको मिल जाता है। अदरवाइज कोई 500, मैं जानता हूं कि कितना भी राशिफल बना दूं 1000 व्यू मिलेगा, और वो सामूहिक राशिफल में 300 व्यू मिलेगा, तो हमको काहे यहाँ टेंशन देना है। कोई परमानेंट वीडियो बनाएंगे तो हमको रेगुलर पैसा मिलेगा, या वो मेरा परमानेंट एफर्ट रहेगा, क्योंकि राशिफल कल के बाद तो आज का कोई महत्व नहीं है।
लेकिन मैं ही हर दिन मेरे को अपडेट रहना है ग्रह लग्न स्थिति राशिफल तिथिफल बारफल वास्तुफल इत्यादि के लिए, तो बन गया। लेकिन सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर यह है कि जिस समय बड़ा प्लैनेट नीचाभिलाषी होता रहे और उस समय जो मासिक गोचर साल का गोचर वाले प्लैनेट नीचाभिलाषी में जाएं तो खतरा बढ़ता है किनके लिए, जिनके कुंडली में एक या एक से ज्यादा ग्रह नीच का है। तो वो लोग कहीं ना कहीं बीमार या कोई नीच हरकत में फंसने का जैसा कंडीशन उनके लाइफ में बिल्डअप हो सकता है। उनके लाइफ में बहुत सारे ट्रेजेडी आना चालू हो जाता है। लेकिन ये क्लॉज खाली सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए फिर दूसरा क्लॉज ये है कि दशा अंतरदशा और जो बड़े प्लैनेट पर्टिकुलरली शनि राहु केतु जिस भाव में जा रहे हैं कहीं वहां पर आपका कोई बड़ा प्लैनेट नहीं बैठा हो और उसके ऊपर फिर शनि का गोचर हो जाए, राहु का गोचर हो जाए, केतु का गोचर हो जाए, तो फिर जिंदगी में कई सारे ऑब्स्टकल्स, कई सारे इनप्रैक्टिकल इवेंट्स आपको सामना करना पड़ जाता है, जिसमें धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, झूठा आरोप और परेशानी और पागलपन। फिर देखो नीच ग्रह हैं तो पक्का नीच हरकत तो कराएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। किसी भी कुंडली में किसी भी भाव में एक नीच ग्रह बैठा हो और उस भाव रिलेटेड वो आदमी नीच हरकत नीच काम नहीं करता हो, ये हो नहीं सकता। आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन व्यक्ति तो वो करेगा। और अगर वो कोई चीज नीच हो गया तो नेचुरल बात है, एक बेसिक बात होता है कि उसके शरीर में, उसके मन में, उसके चेतना में, उसके एनर्जी में, उसके ऊर्जा में वो तत्व का, वो एनर्जी का कहीं ना कहीं कमी रहेगा। जैसे किसी का सूर्य नीच का है, नेचुरली क्या बोलेंगे, हड्डी में दुर्बलता, इम्यूनी पावर, सूर्य हमारे सकल शक्ति का आधार, तो शक्ति में कमी, अहंकार, नेगेटिव अहंकार में वृद्धि, पॉजिटिव अहंकार में कमी, मंगल नीच का, ऐसे हर ग्रह का अलग अलग है, तो उतना बात नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर मेरा विषय बिंदु है कि ऐसे कंडीशन, ऐसे कुंडली में आप रेमेडी क्या करोगे। आप बोलोगे कि उस आधार कर उस तत्व का भोजन करो, अगर शुक्र डाउन है तो घी दही इत्यादि का, ऐसे ही बृहस्पति है तो गुड़ वगैरह वगैरह जो भी बोलते हैं जनरल एस्ट्रोलॉजर, जनरल जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो मैं यहाँ विषय नहीं है। लेकिन ये जो गुप्त बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, या जो टॉप सीक्रेट बात जो रखना चाहता हूँ, जो इसका इस समय बहुत जरूरी होगा कि इस प्रकार के, देखिए अभी कुछ दिन में सूर्य नीच होगा, कुछ दिन में अगला साल तक बुध नीच होगा, फिर शुक्र भी नीच गोचर कर जाएगा, अभी बहुत कम समय बाकी रह गया, और शनि तो नीच करने के लिए और 2 साल बाकी है, और उसका प्री इफेक्ट देना भी चालू कर देगा 1.5 साल के बाद। मंगल अभी नीच से निकला हुआ है। तो ये फिर से बोल रहा हूं, नीच उच्च हायर डायमेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता, और उसके लिए बड़ा माइक्रो लेवल का एनालिसिस करना पड़ता है, इसलिए उसको इतना गंभीर से नहीं पकड़ना। लेकिन फलित ज्योतिष में जो जीवन के लोगों के साथ घटना अवघटनाएं चलते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर हर महीना 1000-2000 कुंडली देखते रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हमारे असिस्टेंट के द्वारा या चैटिंग के द्वारा या फिर ऑनलाइन या फिर वीडियो कॉलिंग के द्वारा। तो उसमें एक चीज बड़ा जोर से देखा गया है कि इनका उस रिलेटेड डिजीज कुछ ज़्यादा हो जाता है, और ऐसा डिजीज होता है कि वो बीमारी जल्दी से डिटेक्ट नहीं होता है और उसका कोई कॉज नहीं मिलता है, और व्यक्ति विशेष उसमें एक खाई में फंसते जाता है। बीमारी मतलब खाली शारीरिक बीमारी का बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक बीमारी का भी बात करते हैं, और ये समझ से परे होता है। जैसे आज एक कुंडली में देख रहा था, द्वितीय स्थान में मंगल है, तो मैं बोला द्वितीय स्थान का मंगल आदमी का वॉइस कमांडिंग रहेगा, आदमी मंगल करे दंगल, और मंगल क्रूर ग्रह, अहंकारी ग्रह, तो वाणी में कहीं ना कहीं बोला नहीं, हमारा तो मंगल बच्चा या हमारा ये जो जातक है बहुत सौम्य शुद्ध शांत बोलता है। वेरी गुड,
लेकिन कुंडली में ना गुरु बृहस्पति देख रहा है ना शुक्र देख रहा है, इस मंगल के ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, और उसका भावाधिपति नीच शनि बैठा हुआ है। उसी कुंडली से ये विचार आया जिसके लिए बना रहा हूं। माने क्या है, मंगल तो बैठा है लेकिन भावाधिपति का बल नहीं है, नीच है, जिसके कारण ये व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है, स्मूथ बोल रहा है, साइलेंस बोल रहा है और बड़ा भद्र बोल रहा है। बोल तो रहा है लेकिन ओरिजिनल एनर्जी को अगर आप देखोगे, जब इसका अभी उम्र कम है, लेकिन जब ओरिजिनल उम्र आ जाएगा तो उस समय देखना कि ठीक है, उसका खानदान, उसका परिवेश, जैसे हमारे बहुत बड़े हमारे मित्र हुए तो ये प्रयाग जी में उनका भी द्वितीय का मंगल है, मेरा गुरु जी का भी द्वितीय का मंगल है। स्मूथ बोलते हैं, शांत बोलते हैं, लेकिन उनके वाणी में मंगल कमांडर तो कमांडिंग नेचर रहेगा। कभी कभार जब मंगल का हो रहा उसी टाइम में आएगा तो आदमी गुस्सा आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अभद्र ही अभद्र बोलेगा, लेकिन ऊर्जा तो वही रहेगा। लेकिन उनको, उनके परिवार वालों को ये समझ में नहीं आएगा। मैं क्रोध शब्द नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई उस वर्ड का एनर्जी क्या रहेगा, वाणी का एनर्जी क्या रहेगा। बहुत टोन, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम का बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा हूँ, रिजोनेंस का बात कर रहा हूँ, टोन का बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर का ऊर्जा का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का ये प्लैनेटरी एनर्जी कहीं नीच है या उच्च है, तो इसका रेमेडी अगर बेसिक और ओवरऑल लेवल पे किसी जो ये रोग बीमारी है, दरिद्रता भी एक रोग बीमारी है, पैसा नहीं होना, पैसा था चला जाना, मलिया बन जाना, नहीं तो मोदी जी बन जाना, नहीं तो वो एयर इंडिया वाला बन के जेल में घुस जाना। ये कंडीशन के लिए क्या करना चाहिए? एक सज्जन यहाँ है जिसका गुरु बृहस्पति मकर का नीच है, एक अमेरिका में मेरा मित्र है जिसका टॉप उच्च का गुरु बृहस्पति है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई तुम एक दूसरे के साथ लिंक रखो, कनेक्शन रखो, जिंदगी में कभी ना कभी दर्शन कर लो, और जिसके द्वारा कि आपका एनर्जी एक दूसरे के साथ बैलेंस होता रहेगा। ये लिंक बनाना एस्ट्रोलॉजर का काम है। AI एस्ट्रोलॉजी, चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी, चैटबॉट एस्ट्रोलॉजी नहीं करा सकते, आपको दे नहीं सकते उसका फ़ोन नंबर और उसका कनेक्शन, क्योंकि ये उसको सुनने वाला नहीं रहेगा, ये उसको सुनने नहीं रहेगा। हम एज ए गुरु बोलते हैं कि भाई तुम उसको आशीर्वाद करो, ये तुमको आशीर्वाद करे। जीवन में मौका मिले तो जाके साल में एक बार, 6 महीना में एक बार, या 5 साल में भी एक बार जाके उच्च बृहस्पति वाला आदमी का पैर छू लो, उसे आशीर्वाद ले लो, कोई भी जात का हो। ये तो प्लैनेटरी एनर्जी का खेल है। ऐसे जिसका नीच का शनि पड़ा हुआ है, तो हम आपको किसका लिंक देंगे? जिसका उच्च का शनि तुला का है, तो एक दूसरे के साथ काउंटर एनर्जी हो जाएगा, तो इससे हायर एनर्जी से इसकी चला जाएगा। वो बेचारा परेशान होगा ज्यादा शनि पावर के लिए, ओवर पावर ऑफ सटन। ये बेचारा परेशान है कि वेरी लोअर पावर ऑफ द सटन इन द बार चार्ट। तो दोनों जब एक दूसरे के साथ लिंक बना लेते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं, देन लेन करना चालू करते हैं, गिफ्ट उफ्ट का बात रहता है, आशीर्वाद का बात रहता है, एक साथ रहने का बात आता है, एक साथ बास करने का बात आता है, कुछ दिन एक साथ कुछ समय बिताने का बात रहता है, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी एक दूसरे से बैलेंस हो जाता है। इसलिए जनरली क्या कहा जाता है कि सबके साथ हाथ नहीं मिलाना, सबके साथ बहुत ज़्यादा पास नहीं बैठना, एक राइट डिस्टेंस में बैठना। मित्र बंधु है अलग बात है, पति पत्नी है अलग बात है, लेकिन लभरा लभरी है भी, वो भी अलग बात है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, इस प्रकार के जो लिविंग रिलेशनशिप है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो पुरुष शक्ति का होता है, क्योंकि नारी शक्ति तो रिसीवर है, एनर्जी रिसीव करेगी, पुरुष तो डोनर है, तो डोनर डोनेट कर देगा। इसके कारण बहुत सारे पुरुष शक्तिहीन हो जाते हैं। मैं सेक्सुअल शक्ति का बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, आर्थिक लेवल पे। और बहुत से ऐसे जुड़ों को देखा हूँ जो ड्यू टू ओनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप के कारण भिखारी, दरिद्र और कहीं का नहीं रहते हैं। सारा शक्ति क्षमता खत्म हो जाता है, और जिस दिन खत्म होता है उस दिन वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशन,
लिविंग रिलेशन वाला जोड़ा जोड़ी हैं, वो जो लड़की है या लड़का है, लात मार देती है या मार देता है, मेल फीमेल दोनों को बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर महिला कमीशन वाले शुरू हो जाएंगे, हाँ खाली आप फीमेल के बारे में बोलते हैं, नहीं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन सच बात तो यही है कि ज़्यादा मैं महिला के लिए बोल रहा हूँ, ईमानदारी से अगर मानता हूँ, क्योंकि महिला वीरभोग्या धरित्री, वो उसी पुरुष को स्वीकार करेगी जो पावरफुल है, जो पुष्पा है, पुष्पा बाहु है। वो पुष्पा को कभी स्वीकार नहीं करेगी जो सॉरी बोल दे, उसी पुष्पा के पीछे पड़ेगी जो बेटा मूत दे जाके, हाँ उसके ऊपर। तो क्यों? क्योंकि मर्द का शोभा है सिंहता। ये है फॉरेन पश्चिम सभ्यता के जो साइकोलॉजी। लेकिन भारतीय साइकोलॉजी कुछ अलग बोलता है। भारतीय साइकोलॉजी बोलता है सम्मान, रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट टू द ओपोनेंट एंड पार्टनर, उसको भी सम्मान दो, क्योंकि जब सम्मान नहीं दोगे तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। और झुकना, जितना झुकोगे उतना पाओगे, लेकिन अहंकार से गड़बड़ाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब ये नीच ग्रह हो, अब ये कौन करेगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप उच्च ग्रह वालों का किसी कुंडली में आज तक नहीं देखा, या बैलेंस ग्रह भी है तो वो लोग ऐसे धंधे में नहीं जाते हैं। लेकिन जिसके कुंडली में इस प्रकार का नीच ग्रह बैठा हुआ है, वो इस प्रकार के तिकड़मबाजी काम में जाएंगे और अपना शक्ति को गवाएंगे और अपना सब निस्व हो जाएंगे, 0-0 हो जाएंगे। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह आपके कुंडली में नीच हो, और याद रखना सबसे खतरनाक होता है बुध अगर नीच होके मीन में बैठ जाए, फिर मत बोलो। और अगर वो नीच होके 0-0 हो गया है, फिर तो बेड़ा गर्क, भगवान बचाए बस, उसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन फिर देखना पड़ता है कि भाग्यबल उसको मिल रहा है या नहीं। सड़वल अष्टकवर्ग में उसका नंबर ठीक ठाक है तो बच जाता है, लेकिन ग्रह वहां बैठते ही उसी प्रकार का परिणाम तो देता है। तो अब उसको क्या बोलते हैं कि भाई उच्च का बुध जिसके पास है वहां जाके काउंटर करो, या फिर जिसके कुंडली में बलाबल के साथ बुध बैठा है, वर्गोत्तमी अवस्था में बैठा है, या वो पुष्कर नवांश में बैठा है, तो आप केवल उन्हीं से ही इसका इस नीच बुद्ध का रिकवरी एनर्जी पा सकते हो और जीवन के परेशानी से बच सकते हो। और आपका रोग, बीमारी, अर्थस्थिति, मनोस्थिति, ऊर्जाओं में घमासान परिवर्तन आ सकता है। अब ये निर्भर करता है आपके ऊपर। लेकिन मजादार बात क्या जानते हो? ये नीच ग्रह वाले जल्दी से किसी के साथ उतना ओपन आउट हो भी नहीं पाते, या क्लोज कनेक्शन एंड कंजक्शन बना नहीं पाते। अगर ये बात समझ गए समझदारी के साथ, अब समझदारी कहाँ से करेंगे? बुध नीच है तो नहीं करेंगे, बाकी कोई भी प्लैनेट नीच है तो वो नेचुरल बात है, उनके अंदर एक अलग प्रकार का भाव रहता है। तो हर एक ग्रह को काउंटर करने का, जब कोई भी रेमेडी काम नहीं करता, फेल्योर होता है, तो स्वाभाविक बात है आपको ऐसा मित्र, बंधु, पड़ोसी या ऐसा काउंटर एनर्जी का लोग ढूंढना पड़ेगा जिनके साथ आप एनर्जी का आदान प्रदान कर सकें, देन लेन कर सकें। ये कौन करेगा? आपका जो एस्ट्रोलॉजर है उसको बोलेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास सारा लिस्ट होता है। जैसे मेरे पास आज तक जितने लोग कुंडली दिखाएं, सभी का नाम, गोत्र या उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कुंडली मेरे फाइल में अलग अलग फाइल बना के रखते हैं और ठाकुर जी के पास रख देते हैं कि भगवान इनका कल्याण करो, मंगल करो। क्योंकि आपका कुंडली एक बार मेरे पास आया तो मैं उसको पोथी बना के ठाकुर जी के पास डाल देता हूँ कुंडली देखने के बाद कि भगवान इसको संभाल लो, क्योंकि ये तो संभाल नहीं पाएगा, या इसको बोलूँगा तो ये नहीं करेगा। तो वो मेरा पूजा स्थान में, यानी आपका कुंडली को हर दिन पूजा पाठ मेरे द्वारा होता है, तो जिसके कारण वहां से भी एक प्रकार का काउंटर बिल हो जाएगा। और जो भी आप पैसा देते हो, दक्षिणा में लेता हूँ कुंडली देखने के लिए, उस पैसा के माध्यम से आप लोगों का कल्याण के लिए हर दिन यज्ञ हो, चाहे स्पेशल यज्ञ श्रावण का
गुप्त नवरात्र का देखो, अभी इतना बड़ा नवरात्र गुप्त गया। मैं किसी को नहीं बोला कि मैं गुप्त नवरात्र कर रहा हूँ, और गुप्त नवरात्र करने का तरीका भी अलग रहता है। इतना गुप्त कि आप अपने माँ पिता बीवी किसी को भी नहीं बोलोगे। गुप्त तो गुप्त है, गुप्त तो अंदर है, बाहर प्रकट भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे यही सोचते हैं गुप्त नवरात्र माने बाहर बड़े बड़े घट उठ लगा के एकदम नौटंकी करो तभी गुप्त नवरात्र। नहीं, वो आंतरिक होता है। गुप्त तो परम गुप्त होता है, और उस टाइम दौरान आप नहीं बोलोगे किसी को कि मैं कर रहा हूँ या मैं करता था। ऐसे नहीं बोलना है। खत्म हो जाए उसके बाद आप इनडायरेक्टली कुछ बोल सकते हो, क्योंकि जिस समय आप प्रकट कर दिए उसी समय गुप्त नवरात्र खत्म हो गया। कुछ गधे एस्ट्रोलॉजर इस समय यूट्यूब में निकल के बोल रहे थे कि हमने गुप्त नवरात्र किया और भुखमरी में उपवास किया इसलिए बात नहीं कर पाया। गलत बात है, ये नहीं बोला जा सकता है। जिस समय प्रकट कर दिए उस समय गुप्त नवरात्र खत्म हो गया। तो इन सारे पूजाओं में, इन सारे रिचुअल्स में आप लोगों का जो दक्षिणा मेरे पास आप लोग जो भेजते हो, नेचुरली उसके लिए तो स्पेशल कर दिया जाता है। जो नहीं भी भेजते हैं लेकिन मैं कुंडली देखा हूँ, तो आपको आपके द्वारा दिया गया जो भी दान दक्षिणा है उसके माध्यम से हमेशा, और जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स और मेरे यजमान, या मैं जिनका कुंडली देखा हूँ वो मेरे सारे यजमान, उनके सभी का कल्याण के लिए आहुति देना, प्रार्थना करना, पूजा करना हो जाता है। अब ये इसको यहाँ क्यों छेड़ रहा हूँ? छेड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज है जो हमारे मनुष्य के ताकत से परे है। यानी बिना प्रेयर में, बिना उसका काउंटर पूजा में आपको ऐसा पार्टनर भी नहीं मिलेंगे। तो हमारा ये काम रहता है कि आपको हम गाइड कर दें कि ऐसे अगर आपके कुंडली में नीच ग्रह है तो दो प्रकार का काउंटर एनर्जी है। एक तो कोई ऐसा पूजा पंडित को रेगुलर आप पैसा दो जो किसी मंदिर में है आपके आसपास, मुझे नहीं भेज देना। ऐसे भी मैं बहुत लोगों का पैसा पकड़ के बैठा हूँ, तो अब नहीं, पैसा का कोई महत्व नहीं रहता है ना, इसको भोग सकते हैं। ये बस अटलस एंड हरक्लस जैसे बोझा ढो के घूमने वाला होता है ये पैसा। तो ताकि आपके लिए वो रेगुलर बेस में किसी भी मंदिर या पूजा पाठ स्थली में आपके लिए कुछ भी कर दे, थोड़ा बहुत भी ठाकुर जी को, भगवान जी को थोड़ा सा प्रार्थना कर दे, या आपके नाम पे पानी डाल दे, या आपके नाम पे 2 आहुति डाल दे, ताकि आपका जिंदगी में ऐसे मार्ग मिल जाए और आपको एक पाथ मिल जाए जिसके माध्यम से आप अपने जीवन का रेमेडी पा सको। क्योंकि बहुत से रेमेडी मिलते नहीं है, और वो रेमेडी हो तो आप कर नहीं पाते हो। कारण यही है कि प्रार्थना का शक्ति में कमी है। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये पहला जो रेमेडी मैं बता रहा हूँ वो कराते रहना। और आने वाला 2.5 साल जो शनि बाबा नीचाभिलाषी और नीच गोचर करेंगे, यानी ले दे के उधर 2.5 साल और इधर 2 साल, 4.5 साल, एब्सोल्युटली 5 साल पकड़ लो, क्योंकि वृषभ में जाके भी बकरी होने से वही फल मिलेगा। तो 5 साल का जो ये एनर्जी है इस समय, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप ज्ञात अज्ञात हो, उसका इफेक्ट आपको अनुभव होगा, और उनको ज्यादा होगा जिनके कुंडली में शनि नीचस्थ अवस्था में गोचर, मतलब कुंडली में है, या कोई भी प्लैनेट हो, इस समय उसका इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। किस भाव में मिलेगा? बड़े रोग, जिस रोग के बारे में मैं बोलता हूँ कि उसका नाम लेने से यूट्यूब में वीडियो खत्म हो जाते हैं, या लेने से ही वो उसके पीछे बड़ा सारा नौटंकी होता है, उस बीमारी का बाद देयर इज नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। तो उस वहां तक एक्सट्रीम, डरा नहीं रहा हूं, एक्सट्रीम तक जा सकता है। तो आप सबको अभी से मैं आगाह कर दूं, क्योंकि आने वाला 5 साल में ये बीमारी, जिस बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये बड़ा महामारी का रूप लेने वाला है। तो जिनके कुंडली में नीच ग्रह है, दूसरा जिनके कुंडली में शनि सूर्य का युति है, क्योंकि जितने सारे कुंडली अब तक इस बीमारी को लेके मेरे पास आए हैं और जितना मैं इसके ऊपर अध्ययन किया हूं, तो वो कहीं ना कहीं राहु सूर्य का युति, गुरु चांडाल, नीच ग्रह, शनि सूर्य और द्वादश स्थान में शुभ ग्रह का एक्टिव होना, इस प्रकार के चीज में होता है। और जब जब ये प्लैनेट इस प्रकार का गोचर करते हैं तो ऐसे रोग बीमारी का संभावना कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी से अगर आप
इसका रेमेडी, वो रेमेडी क्या है? एक बात बता दिया, पूजा पाठ। दूसरा क्या बताया? उस प्रकार के लोगों के साथ रेगुलर कनेक्शन एंड संपर्क रखना। और मैं बता दूं, मेरे क्लाइंट में से मेरे जो जिनका मैं कुंडली देखा हूँ उच्च ग्रह बैठा हुआ है, आपको मैं अलग लिस्ट में रखा हूँ। और मैं आप लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी का नंबर मेरे नाम पे आपके पास आए तो ज़रूर स्वीकार करना, उनसे बात करना, आपका भी कल्याण होगा और उनका जिनका नीच ग्रह है